यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है और एसआईआर के सघन प्रयत्न के पश्चात जो इलेक्टरल रोल बिहार में जारी हुआ है उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम कटा नहीं है। और उन्होंने कहा कि दीघा विधानसभा में उनका नाम एनरोल्ड है। वर्तमान में नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है। लाइब्रेरी बिल्डिंग एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी सीरियल नंबर 416 पे है। सीरियल नंबर 416 पे है। मगर उसके बाद जो कहा वह चौंकाने वाला विषय था। चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और वो एपिक नंबर है, मैं पढ़ देता हूं, RAB 0456228 RAB 0456228। ये दो एपिक नंबर हो गए हैं। एक एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव जी ने पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा, और वो एपिक नंबर है RAB 2916120। और एक चुनाव आयोग ने पढ़ा और एक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही हलफनामे में भरा हुआ था 2020 में। 2015 से 2025 तक वही उनका एपिक नंबर था और वो नंबर था RAB 0456228। आप बताइए, ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं दो एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं दो एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये एसआईआर से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे दो एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज ये सवाल हिंदुस्तान उनसे पूछता है। अब कुछ तस्वीरों के माध्यम से और हलफनामों के माध्यम से मैं यहां सत्य आपको दिखाने वाला हूं। ये मैं दो आपको दिखा रहा हूं जो इलेक्टरल रोल में एनरोलमेंट होता है और जिसमें एपिक कार्ड नंबर होता है। ये 2020 का आप इलेक्टरल रोल बिहार का देख सकते हैं और 2020 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2020 में भी आपके तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। 2025 का भी आप देख सकते हैं इलेक्टरल रोल, जिसमें अभी जो जारी हुआ है, दोनों में इस कोने पे आप एपिक कार्ड नंबर देख सकते हैं।
आप देखिए 2020 और 2025 का एपिक कार्ड नंबर एक ही है, और वो एपिक कार्ड नंबर जैसे मैंने पढ़ा RAB 0456228, एपिक कार्ड नंबर जो होता है वो 10 डिजिट नंबर होता है। उसमें लेटर्स और नंबर मिलके 10 की संख्या होनी चाहिए। ये 10 की संख्या है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, एपिक का अर्थ होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। और वो नंबर आप दोनों में देख सकते हैं, 20 और 25 में एक ही है, किंतु तेजस्वी यादव जी ने एक नया नंबर अपने ही वोटर कार्ड का दिखाया, और जो दिखाया वह भी हम साथ लेके आए हैं, वह भी आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। आप बताइए कि किस प्रकार की धांधली यहां चल रही है। इसके साथ साथ मैं हलफनामा भी पढ़ना चाहूंगा। पहले हलफनामा पढ़ूंगा, फिर आपको यह तस्वीर है, जिस तस्वीर में अलग एपिक नंबर था, जिसका नंबर है RAB 2916120, जो गलत नंबर बताया गया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बताया गया था वो वोटर आईडी कार्ड देखिए आप। तो दो वोटर आईडी कार्ड हैं, एक वोटर आईडी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। इसमें से सच कौन, इसमें से झूठ कौन? तेजस्वी यादव दो जगह वोट डालते थे, आप सोचिए तो इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे। और ये जो तिलमिलाहट है, ये इसी कारण से तिलमिलाहट है। 2015 और 2020 दोनों के चुनाव के हलफनामे, नॉमिनेशन पेपर और एफिडेविट में लेके आया हूं। मैं 2020 को, क्योंकि बहुत कम समय के अंदर हमें इसे समाप्त भी करना है, मैं 2020 का घोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्दिष्ट करता हूं। अभ्यर्थी का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद, उनका डाक का पता 208 कौटिल्य नगर, MP MLA कॉलोनी, पोस्ट BV कॉलेज, जिला पटना। उसका नाम 181 दीघा सामान्य, ये सीट का नाम है, 181 दीघा सामान्य। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 160 में क्रम संख्या 511 पर प्रविष्ट है। आप देखिए, क्रम संख्या 511 पर भाग संख्या 160 पर प्रविष्ट है। मेरा नाम सुबोध कुमार है, जो मतलब इन्होंने इनका नाम प्रपोज किया है, और उसमें जो क्रम संख्या और इत्यादि मैंने बताया, आप देखिए 511 आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो एपिक कार्ड नंबर है वह भी आप देख सकते हैं। एपिक कार्ड नंबर वही है जो चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा में उन्होंने भरा हुआ है। बार बार मैं इस एपिक कार्ड नंबर को पढ़ रहा हूं। आप सोचिए, ये 2020 के हलफनामे में तेजस्वी यादव जी ने जो एपिक कार्ड नंबर दिया, कल उन्होंने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे नकार दिया कि यह मेरा एपिक कार्ड नंबर नहीं है। तो क्या आपने गलत हलफनामा दिया था? डिड यू फाइल अ रॉन्ग नॉमिनेशन पेपर? डिड यू लाई अंडर ओथ ड्यूरिंग फाइलिंग नॉमिनेशन? नॉमिनेशन के समय ओथ होता है। क्या आपने वहां झूठ बोला और वहां गलत तथ्य आपने परोसा है? अब दोनों तरफ से ये जो डबल एजेड सोर्ड है, ये इधर से भी गला काट रहा है, उधर से भी गला काट रहा है। आप बोलेंगे ये संख्या ठीक है, तो उधर से कट जाएगा कि अरे हलफनामा में झूठ दिया, और इधर से आप बोलेंगे ये गलत है, तो फिर गया एटम बम तो फटा ही नहीं। मतलब इधर से भी झूठ, उधर से भी झूठ। अब ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, ये केवल तेजस्वी यादव का विषय नहीं है, ये पूरा संपूर्ण इंडिया अलायंस वाले, इन इंडिया अलायंस वालों का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये बड़ा देश का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है
ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं। कोई संवैधानिक संस्था को बचाने नहीं आया है, कोई भी भारतवर्ष के लिए नहीं आया हुआ है। ये आए हैं कि हमारे परिवारों का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन जाए गड्ढे में, चुनाव आयोग जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहना चाहिए, हमार दुई गो बबुआ रहना चाहिए। ये सबका यही है। ना तो सोनिया गांधी देश के बारे में सोच रही है, चुनाव आयोग के बारे में सोच रही है, और ना ही लालू प्रसाद जी सोच रहे हैं देश के बारे में। ये सब हमार दुई गो बबुआ कैसे ठीक से सेटल हो जाए, ये कैसे सेटल हो जाए, बस उसी की लड़ाई चल रही है। और ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बॉम्ब फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बॉम्ब उनका, ठुस। जैसा एटम बम पाकिस्तान का, वैसा ही एटम बम इनका। ना एटम बम की धमकी से भारत की लोकतंत्र डरती है पाकिस्तान से, और ना ही भारत का लोकतंत्र डरता है ऐसे ठुस एटम बम से जिसको पकड़ पकड़ के राहुल गांधी घूम रहे हैं। और जहां तक एसआईआर का विषय है, जो भी चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरती है, कोर्ट की निगरानी से गुजरी है। एसआईआर ये प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी है। ये प्रिसाइज है, किसकी मृत्यु हो गई उसको हटाना है, किसके दो दो एपिक कार्ड है काटना है, कौन चला गया उसको हटाना है, कोई जोड़ना चाहता है जुड़ जाओ भैया। ये प्रिसाइज है और नॉन एस्केलेटरी, लड़ाई झगड़ा नहीं। आपके बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, आपको दिक्कत है बीएलए जाके बीएलओ को कंप्लेंट करे। बीएलओ को कंप्लेंट करने से बीएलओ नाम जोड़ेगा ये काटेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये नॉन एस्केलेटरी है। मगर कल जिस प्रकार से एस्केलेट करने की कोशिश की गई एटॉम बॉम्ब लेकर, अगर एस्केलेट करोगे तो अपने ही घर के अंदर के एयरबेस ध्वस्त होंगे। आज एयरबेस ध्वस्त हो गया है। ये तेजस्वी यादव जी जिस एयरबेस से सोच रहे थे कि वो चुनाव की छलांग लगाएंगे, चुनाव का उड़ान भरेंगे, वो ध्वस्त हो गया है अपनी ही करनी के कारण। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, इतना तो टीवी में आते हैं आप लोग, इतना इतना सब कह रहे हैं टीवी पे आकर, ये आरजेडी के पास 47,560, मैं कोई कागज देख के नहीं बोल रहा हूं, 47,560 बीएलए है। एक बीएलए ने अभी 3 दिन हो गए कोई कंप्लेंट भरा है जाके कि भैया ये आदमी तो जीवित है, इसका नाम आपने क्यों काट दिया? यहां पर आके टीवी में आप हल्ला मचा रहे हैं, मगर एक बीएलए ने कंप्लेंट भरा है। 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है, अगस्त 1 से सितंबर 1 तक, 1 महीने के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, लगभग 1.5 लाख बीएलए हैं बिहार के अंदर, 1.5 लाख बीएलए, सभी लगभग 12 पॉलिटिकल पार्टीज के 1.5 लाख बीएलए। क्या काम है इन बीएलए का? इन बीएलए को कौन बनाया है? पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, इनकी नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। क्या काम है इन बीएलए का? इन बीएलए का काम है, अरे इसका वोट कैसे कट गया, ये वोट तो जुड़ना चाहिए। इन सब विषयों को तथ्यों के साथ बीएलओ, जिसको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है, उसके पास लेके जाए, नाम जुड़ा के लाए। अभी तक एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी व्यक्ति 1.5 लाख बीएलए में से एक बीएलए नहीं गया है। 3,223 नए नाम ऐड होने के लिए आवेदन किए गए हैं कि ये 3,223 जो बच्चे हैं, ये जनवरी 1 को 18 साल इनकी पूरी हो गई है, इनको ऐड कर दिया जाए। मगर एक भी किसी का नाम गलत कट गया है, कोई नहीं गया है। आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था। तो कहां बैठे हैं ये जो आपको 47,526 आपके बीएलए हैं, ये क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से आज तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उनका एटम बॉम्ब ये एक्सपोज हो चुका है। और मुझे लगता है ये एक एंटीसिपेटरी बेल था हार से पहले का। मुझे तो याद है तेजस्वी यादव कह रहे थे वो बहिष्कार कर देंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब उनकी पार्टी ने साथ नहीं दिया तो अब चुपचाप एपिक कार्ड दिखा रहे हैं। दिस विल बी एन एपिक डिफीट ऑफ आरजेडी if you fool the people of India with epic numbers. You will face an epic defeat in the coming elections.
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे, मगर कोई प्रश्न पूछे उससे पहले एक अलग विषय पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। वह है जितेंद्र आव्हाड जी का विषय। ये महाराष्ट्र के नेता है और शरद पवार जी के पार्टी के नेता है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है, सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो और फिर उन्हें असहिष्णु कहो। हम सहिष्णु हैं और हम सनातनी हैं, तभी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विरोध को जताते हैं। आप सोचिए, यदि आपने ऐसा ही कहा होता कि इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, जैसे आपने सनातन अलग है, हिंदू अलग है कहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दिया जाता। कौन सहिष्णु है और किस प्रकार से देश में व्यवहार करना चाहिए, मुझे लगता है ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी जितेंद्र आव्हाड जी से पूछे। धन्यवाद। तो बीजेपी का ये बड़ा हमला, सबसे पहले तो तेजस्वी और राहुल गांधी पर एसआईआर के मुद्दे पर जो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि सबूतों का एटम बम है, तो एटम बम फुस हो गया। तेजस्वी यादव ने जो कल कहा कि वोटर आईडी कार्ड और 2 एपिक नंबर हैं, अब क्या फर्जी वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव ने रखा है?